पुनः एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के इस न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्लास 10th को लेकर पार्ट अपन 5 की बात करने वाले हैं। यहाँ पर कविता का नाम है आपका उत्साह अट नहीं रही। इस पार्ट के अंतर्गत आपके दो कविता आती है, एक का नाम है उत्साह, एक का नाम है अट नहीं रही। सभी इस पार्ट के प्रश्न उत्तरों को नोट करेंगे और याद करना। देखिए यहाँ पर इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म हुआ है 1899 में बंगाल के महिसा दल में, और इनकी मृत्यु हुई है 1961 में। इनकी कुछ रचना है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है अनामिका परिमल कुकुरमुत्ता। इनके पिता का नाम था राम सहाय त्रिपाठी। मूलतः ये निवासी थे उत्तर प्रदेश के। 3 वर्ष के जब थे तो इनकी मां की मृत्यु हो गई थी। उत्साह कविता में बादल प्रतीक माना है इन्होंने क्रांति का, और कवि ने बादलों की कल्पना बालक से की है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अट नहीं रही कविता में किसकी सुंदरता फैली है? तो फागुन महीने की सुंदरता इसमें बताई गई है। चलिए इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर नोट कीजिएगा। इसी प्रकार आगे भी आपको अपडेट मिलने वाली है। इसके बाद वाला पार्ट मिलने वाला है। 6 पार्ट तो आपका रिड्यूस हो चुका है। पार्ट हम 7 की बात करने वाले हैं इस वीडियो के बाद। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। यदि आपको किसी कारण से वीडियो समय पर नहीं मिल पा रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑल पर अवश्य कीजिएगा, ताकि आने वाली अपडेट्स नोटिफिकेशन सभी आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं अपन, उत्साह कविता से संबंधित। PDF पाना चाहते हैं इसका आप तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पूरा PDF आपको इसका मिल जाएगा। देखिए, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों कहता है? ये क्वेश्चन है आपका। तो कवि चाहता है कि बादल बरसकर कवि की कविता की तरह एक क्रांति लाए और उसका संचार करे। कवि बदलाव चाहता है, रिमझिम बरसने की बजाय गरजने को कह रहा है, क्योंकि उत्साह से ही बदलाव संभव होगा। उत्साह से ही क्या होगा? बदलाव संभव होगा। तो इतना आपको ये लिखना है। इसमें बिल्कुल छोटे छोटे उत्तर हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो इसका उत्तर लिखिए, कवि चाहता है व्याकुल और अनमने लोगों के मन में एक क्या लाए? क्रांति लाए, वे उत्साहित तो हो जाए, इसीलिए कवि ने कविता का नाम उत्साह रखा है। और वे अपनी कविता की तरह बादलों से भी उत्साह लाने का आह्वान कर रहे हैं। उत्साह शीर्षक कविता जो नाम रखा गया है शीर्षक बिल्कुल सार्थक है। इतना आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा यहाँ पर, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो उत्साह कविता में बादल निम्न अर्थों की ओर संकेत करता है, देता है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट, बादल एक क्रांतिकारी, जहाँ जहाँ मैं बिंदी लगा रहा हूँ वहाँ पर आपको लगाना है, ये क्रांतिकारी की तरह बदलाव लाने का संकेत देता है। ठीक है, पहला पॉइंट आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। दूसरा, बादल व्याकुल जनों की पीड़ा को हर कर उन्हें शांति प्रदान करने का संकेत देता है। दूसरा हो गया कंप्लीट। तीसरा देखें, बादल गरज गरज कर अपने भीतर छिपी बिजली से नवजीवन के सृजन का संकेत देता है। तीसरा पॉइंट। और चौथा देखिए, गर्मी से तप्त धरा पर बरसकर उसे शीतलता प्रदान करने का संकेत देता है। आप सभी ध्यान दें यहाँ पर, ये आपका तीसरा पॉइंट खत्म, चौथा पॉइंट खत्म हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसी कविता में अट नहीं रही कविता के प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। नोट कीजिएगा इन सभी को। देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों को जो भी आपके साथ स्टडी करते हैं आपके क्लास में, कोचिंग में, स्कूल में, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भाव का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन परिस्थितियों को पढ़कर धारणा पुष्ट होती है? लिखिए। तो ये उत्तर है इसका, यहाँ पर लिखा है, इसको आप देख सकते हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो रोक कर वीडियो को। PDF तो आप पाई सकते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर। छायावाद की एक विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण, और प्रकृति के माध्यम से मन के भावों का क्या करना है? चित्रण करना है। कवि इस कविता में इन दोनों ही विशेषताओं का निर्वहन करने में सफल हुआ है। जैसे आबा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भरते थे हो, एक मात्रा आई यहाँ पर। कहीं पड़ी है उर्मे मंद मंद गंध पुष्प, यहाँ पर लिखा है लास्ट में माल।
उसके बाद पूर्ण विराम लगा लेना। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, ये दो मात्रा है, ठीक है, ये कर लेना इतना। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो ये उत्तर है उसका, बिल्कुल छोटा सा, एक बार आप पढ़ोगे याद हो जाएगा आपको। फागुन की सुंदरता और उसकी मादकता कवि के हृदय में, हृदय अच्छे से लिखना, हृदय ऐसे, हृदय में भर गई है। वे उस सौंदर्य का जी भरकर पान करना चाहता है। वे सम्मोहित हो गया है, इसीलिए उसकी आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। इतना आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा, प्रस्तुत है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका उत्तर यहाँ पर देखिए। पॉइंट नंबर 1, प्रकृति की फाल्गुनी सुंदरता चारों ओर व्यापक रूप से फैली है। पॉइंट नंबर 1, वे चारों ओर समा नहीं रही है। इतना और लिख लेना इसमें। जब फागुन सांस लेकर छोड़ता है तब उसकी सुगंध घर घर से लेकर नभ तक भर जाती है। हरे पौधों की डालियां नव कोमल पत्तों से लद गई है। इतना आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है। और हर तरफ शोभा बिखर गई है। क्वेश्चन नंबर 4 भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को थोड़ा सा रोक कर आराम से आप लिख सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर है, इसको आराम से लिखिएगा। और इसका PDF आपको सभी मिल जाएगा, सभी क्वेश्चन आंसर सब मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। आगे वीडियो को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।